गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम मृदुला चतुर्वेदी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की क्लास 1। क्लास 1 में आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 2 आ की मात्रा। अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा है स्वर और व्यंजन, KG 2 में आप पढ़ के आए हैं ना स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं। देखिए स्वर कितने होते हैं। स्वर हम जब बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उच्चारण के लिए स्वरों की कितनी मात्रा मानी गई है? 11। और लिखने के लिए और कितने स्वर होते हैं? 2 मोर। तो लिखने के लिए स्वरों में 2 स्वर और ऐड होते हैं, तो टोटल हमारे स्वर होते हैं 13। इज इट क्लियर? अब हम स्वर पढ़ेंगे। आपने स्वर पढ़े हुए हैं ना? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अह, अ। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्वरों का हम और क्या उपयोग करते हैं। स्वरों का उपयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। मात्राएं पता है ना आपको? स्वरों का उपयोग हम मात्रा के रूप में व्यंजनों के ऊपर लगाकर नए नए शब्द, नए नए सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर? जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा कैसे होती है? ये है आ की मात्रा। सबको पता है ना आ की मात्रा, सब पढ़ के आए हैं। अब होती है छोटी ई की मात्रा। ये है छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा। ये क्या है? छोटा ऊ। ये है छोटे ऊ की मात्रा। ये क्या है? ऊ, बड़ा ऊ। ये है बड़े ऊ की मात्रा। और ऋषि की मात्रा हम किसी भी वर्ण में नीचे की तरफ लगाते हैं। अब ये है ए की मात्रा। ये आई। ओ की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। और औ की मात्रा ऐसे। इज इट क्लियर गर्ल्स? अब अंग की मात्रा। अंग की मात्रा किसी भी वर्ण में हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। और अह विसर्ग होता है जो किसी भी वर्ण में आगे की तरफ लगता है। ये मात्राओं का हम यूज़ कहाँ करते हैं? इन मात्राओं का यूज़ हम व्यंजनों के ऊपर करते हैं और उनसे नए नए शब्द और नए नए सेंटेंस या नए नए वाक्य बनाते हैं। आपने ये मात्राएं देखी, अब हम देखते हैं इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे आ की मात्रा, ठीक है? आ की मात्रा क, म। आ की मात्रा मैंने क के ऊपर लगाई, क्या बन गया? काम। काम बन गया। अब छोटी की मात्रा, यहाँ वर्ड लिखेंगे हम किताब। क के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया? किताब। अब ई की मात्रा, ई की मात्रा का यूज कैसे करेंगे हम? ते, तितली। ल में हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई तो ये बन गया तितली। ऊ की मात्रा, गुलाब। हमने ऊ की मात्रा का प्रयोग कर कर क्या बनाया? गुलाब। ऐसे ही हम सारे वर्णों का प्रयोग करके मात्राएं लगा के नए वर्ण बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। आ की मात्रा है हमारा नया पाठ।
अच्छा, क्यों ना हम पाठ पढ़ने से पहले एक छोटी सी कविता याद करें। अच्छा, मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप लोग रिपीट करना। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, नीला कुर्ता लाल सी टोपी पहन बहुत इतराए, एक गुलाब जामुन उठाकर रखा मुंह में कब से, नरम नरम पर बहुत गर्म था, जीभ जल गई झट से। बंदर मामा फेंक पजामा सुबक सुबक कर रोए, घर आए बहुत पछताए, बिस्तर में जा सोए। ये कविता आप लोग भी लर्न करना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आप लोग निकालिए पेज नंबर 23। हमारी किताब में आप लोग निकालेंगे पेज नंबर 23। पहला अक्षर दिया है ताला, दूसरा छाता, तीसरा अक्षर दिया है गमला, चौथा अक्षर दिया है टमाटर। अब मैं नीचे कुछ आ की मात्रा वाले शब्दों को बोलूँगी और आप उसको पीछे से दोहराएंगे। नाम, कार, कमला, अनार, पालक, हाथ, बाजा, तबला, जहाज, पाठशाला। पाठशाला का मीनिंग पता है? पाठशाला का क्या अर्थ होता है? स्कूल। आप लोग रोज स्कूल आते हो ना, उसको हिंदी में बोलते हैं स्कूल को पाठशाला। नाक, माला, महान। महान का अर्थ पता है? महान यानी बहुत बड़ा, जिसका बहुत बड़ा नाम हो। महान का इंग्लिश वर्ड होता है ग्रेट। हम सुनते हैं ना ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी ग्रेट लीडर हैं। ग्रेट लीडर यानी महान नेता हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है पहाड़। पहाड़ यानी पर्वत। कारखाना, कारखाना जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, और बहुत सारी चीज़ों के कारखाने होते हैं अलग अलग तरीक़ों के। कान, भाला, भाला एक तरीके का हथियार होता है। मकान यानी आपका घर। सलाद, जागरण। जागरण आपने देखा है, रात को जागना। रात को जागना उसका अर्थ होता है जागरण। आपने ये वर्ड्स रिपीट किए, एक बार और रिपीट करेंगे। नाम, कार, कमला, अनार, पालक, हाथ, बाजा, तबला, जहाज, पाठशाला। नाक, माला, महान, पर्वत, कारखाना, कान, भाला, मकान, सलाद और जागरण। अब आगे हम पाठ पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? रमा बाजार जा, टमाटर और गाजर ला, सलाद बना, अनार खा, कमला नहाकर खाना खा, रामनाथ पाठशाला जा। इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे। रमा बाजार जा, टमाटर और गाजर ला, सलाद बना, अनार खा, कमला नहाकर खाना खा, रामनाथ पाठशाला जा। इस पाठ को आप किताब से देखकर 2 या 3 बार और दोहराएंगे, जिससे आपको आ की मात्रा वाले शब्द अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखते हैं, लेकिन प्रश्न उत्तर लिखने से पहले मैं आपको 3 पॉइंट समझाना चाहती हूँ। जब भी हम किसी भी पेज पर लिखना शुरू करते हैं, आपके पास हिंदी की 2 लाइन्स कॉपी है ना, तो जब भी हम उसमें लिखना शुरू करेंगे, ऊपर वाली लाइन को हमेशा, ये आपकी 2 लाइन कॉपी है ना, ऊपर वाली लाइन को हम हमेशा छोड़ देंगे। ऊपर वाली लाइन को छोड़ने के बाद हम नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब लिखना कैसे शुरू करेंगे? सूरज। हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि जो हमारे अक्षर हैं वो लाइन से बाहर ना आए। अगर लाइन से बाहर अक्षर आ जाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर आपने ऐसे लिख दिया सूरज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, गंदा भी दिख रहा है ना। तो हमको ब्यूटीफुल लिखना सीखना है। तो हम ब्यूटीफुल कैसे लिखेंगे? जब हम इस लाइन के अंदर ही लिखेंगे। तो छोटी लाइन और बड़ी लाइन 2 लाइन होती है ना, आप हमेशा छोटी लाइन में लिखेंगे और मैंने जैसे बताया है वैसे ही लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, श, भ,
श, छ, ध, जितने भी ऐसे वर्ण जिनमें ऊपर ऐसे राउंड बनता है, ठीक है, इनमें कभी भी ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं खींचते हैं। इन वर्ड्स में कभी भी ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं खींचते हैं। जैसे हम श लिखेंगे, अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। श मीन्स हाफ स्लीपिंग लाइन। इज इट क्लियर? तीसरी बात, क्या डिफरेंस होता है और है में? देखिए, दोनों एक जैसे हैं। यहाँ अंक की मात्रा है और यहाँ पर नहीं है, तो अंक की मात्रा लगाने से क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर आता है, मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे मेरे पास एक संतरा है, मेरे पास एक संतरा है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ एक फल के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं एक फल के बारे में, एक संतरे के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर हम ये वाला है यूज़ करेंगे। यह यूज़ होता है एक वचन के लिए। किसी की भी किसी वस्तु के बारे में बोलने के लिए या किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी की क्वालिटी बताना हो, किसी की क्वांटिटी बताना हो, तो हमेशा हम एक वचन और बहुवचन का यूज़ करते हैं। एक चीज़ के बारे में बात करने के लिए हम ये है लगाएंगे। अच्छा, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी देखिए। मेरे पास 3 संतरे हैं। अंक की मात्रा लगाई, यहाँ पर मैंने बहुवचन की बात करी। यहाँ पर मैंने एक संतरे के बारे में बात करी थी, यहाँ पर मैंने तीन संतरे के बारे में बात करी, यानी यहाँ पर बहुवचन हो गया। तो हम कहाँ प्रयोग करेंगे है का प्रयोग हम हमेशा एक वचन के लिए करेंगे, और है का प्रयोग हमेशा एक या उससे अधिक चीज़ों के लिए या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये हमेशा याद रखना, इसमें कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्टेशन वर्ड्स। आप पहले ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, अपनी कॉपी में ऊपर की लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। और कहाँ लिखेंगे? छोटी लाइन में। डिक्टेशन। अब डिक्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रुत लेख। क्या कहते हैं? श्रुत लेख। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन, सुंदर लिखना। सुंदर लिखने को हम कहेंगे श्रुत लेख। नाम। आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। पहला हमारा शब्द क्या है? नाम। सेकेंड, तबला। नाउ नेक्स्ट वन, छाता। नाउ नेक्स्ट, पहाड़। लास्ट वन है अनार। आप ये एक पेज पर लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज से हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। नाम, तबला, छाता, पहाड़, अनार।
अब हम लिखेंगे दूसरे पेज पर। पहले पेज पर हमने डिक्टेशन वर्ड लिखे, अब उस पेज को छोड़ देंगे। अब हम कहाँ लिखेंगे? दूसरे पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, वही ऊपर से आप 1 लाइन छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रश्न उत्तर। अच्छा, आप लोगों के लिए ये प्र नया वर्ड है ना, मैं इसके बारे में भी आपको समझा देती हूँ। प के ऊपर र की रेफ, प पर र की रेफ लगा के हम बनाएंगे प्र। र की रेफ आपके सिलेबस में बाद में है, इसलिए मैं आपको तब बाद में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये प्र कहाँ से आया। प के नीचे र की रेफ, रेफ पदेन बोलते हैं इसको, ये लगाएंगे तो ये बनेगा प्र। प्र किससे बना है? प और र की रेफ से। अब हम लिखेंगे प्रश्न 1, रमा कहाँ गई? रमा कहाँ गई थी? आपने पढ़ा था ना, आपने लेसन पढ़ा है ना। रमा कहाँ गई थी? रमा बाजार गई थी। रमा कहाँ गई थी? बाजार। हम पूरा लिखेंगे उत्तर। आप लोग अपनी ब्लैक पेंसिल के अलावा अपने पास कोई भी पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की या येलो कलर की कोई भी पेंसिल रखना, उसके ऊपर आप ऐसे ये जो लाइन बनाएंगे वो आप कलरफुल बनाएंगे तो आपकी कॉपी ब्यूटीफुल लगेगी। ठीक है, अब हम उत्तर क्या लिखेंगे? रमा बाजार गई। अच्छा, अब एक और बात जो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, हमें कितनी लाइनें छोड़नी है। हम पहले जब लिखना शुरू करेंगे नए पेज पर, ऊपर से पहली लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ये प्रश्न उत्तर, उसके बाद एक प्रश्न और एक उत्तर खत्म होने के बाद हम लिखेंगे दूसरी लाइन। हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो हम कितनी लाइनें छोड़ेंगे? 2 लाइन्स। कितनी लाइन छोड़ेंगे? 2 लाइन। एक प्रश्न एक उत्तर लिखेंगे, उसके बाद 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? रमा बाजार से क्या लाई? रमा बाजार से क्या लाई थी? गाजर और टमाटर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न 2, और उसके नीचे आपको दूसरी कलर पेंसिल से ज़िगज़ैग बनाना है। ठीक है, रमा बाजार से क्या लाई? क्या लाई रमा बाजार से? गाजर और टमाटर। रमा बाजार से गाजर और टमाटर लाई। अब मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ, तब तक आप जल्दी से लिख लीजिए। प्रश्न 1, रमा कहाँ गई? रमा बाजार गई। दूसरा प्रश्न है, रमा बाजार से क्या लाई? क्या लाई थी?
रमा बाजार से गाजर और टमाटर लाई। आपको ये लिखना है अच्छी सुंदर सी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, और फिर जब आप स्कूल आएंगे मैं आपकी कॉपी चेक कर दूंगी। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लाइन छोड़ के आप लिखेंगे प्रश्न 3। पाठशाला कौन गया? पाठशाला कौन गया? पाठशाला यानी स्कूल, स्कूल कौन गया था? रामनाथ। पाठशाला रामनाथ गया। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पाठशाला कौन गया? पाठशाला रामनाथ गया। रामनाथ पाठशाला गया था ना। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने थ के ऊपर पूरी स्लिपिंग लाइन नहीं बनाई है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। क्लियर? अब इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, खाली स्थान भरो। तो ये 3 प्रश्न हैं। जब आप एक प्रश्न एक उत्तर, फिर दूसरा प्रश्न दूसरा उत्तर, 2-2 लाइन छोड़कर लिखेंगे तो एक पेज पर आपके ये 3 प्रश्न आएंगे। तो अब खाली स्थान भरो हम नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरो। गगन अनार खाओ। यहाँ पर हमें अनार के नीचे अंडरलाइन करना है कलरफुल पेंसिल से। फिर सेकंड क्या है? सरला ने तबला बजाया। सरला ने तबला बजाया। अब हमें किसके नीचे अंडरलाइन करना है? तबला के नीचे। नेक्स्ट है नमन अखबार पढ़ो। अच्छा, अखबार किसको कहते हैं? न्यूज़पेपर को। नमन अखबार पढ़ो। अच्छा, ये जो ख के पास डॉट लगाया है, इससे पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नुक्ता। ये जो भी उर्दू के वर्ड्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। अखबार भी उर्दू वर्ड है, तो इसको क्या कहते हैं? जो डॉट लगाया है, नुक्ता। ठीक है?
हमारा नेक्स्ट खाली स्थान है छाता लगाकर पाठशाला जाओ। छाता लगाकर पाठशाला जाओ। ये कंप्लीट हो गया। ये खाली स्थान भरो, हमें न्यू पेज पर लिखना है और न्यू पेज पर आप ये खाली स्थान भरो जब लिखोगे तो आपको मैं उसके बाद असेसमेंट बताऊंगी कि आपको इसमें से और क्या करना है और क्या क्या नई चीज़ें हैं सीखने को। एक बार मैं ये खाली स्थान भरो रिपीट करूं। गगन अनार खाओ, सरला ने तबला बजाया, नमन अखबार पढ़ो, छाता लगाकर पाठशाला जाओ। जब आप लोग ये लिख लेंगे उसके बाद हमारा ये वाला अ की मात्रा वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा और मैं इससे रिलेटेड आपको और भी एक्सरसाइज बताऊंगी जो हमारी किताब में दी हैं। पेज नंबर 24। अब ये लिखने के बाद आप अपनी किताब का पेज नंबर 24 निकालेंगे। कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 24। पेज 24 पर सेकंड प्रश्न दिया हुआ है। देखिए ये पेज नंबर 24 और इस पर ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। ये मैं आपको यहाँ बोर्ड पर करवा रही हूँ। आपको उदाहरण देख के शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण दिया है जल, इससे हमको दो शब्द बनाना है। तो क्या क्या बनेगा? जाल और जाला। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या दिया है। हमको दिया है कल। क्या दिया है हमको? कल। क्या होगा? काल और काला। काला कलर होता है और काल में समय जो बीत चुका होता है उसको हम कहते हैं समय, या आने वाले समय को भी हम काल कह सकते हैं। काल मतलब समय। चर, चर, चार, चार मतलब 4, और चारा। गाय को घास देते हैं, खाने के लिए बकरी को घास देते हैं, उसको हम कहते हैं चारा। बल, बल, बाल, बाल यानी हेयर्स, और बाला, छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बाला कहते हैं। तर, तार, तारा। तार बिजली के तार होते हैं, लोहे के तार होते हैं। आपने तार देखा है? देखिए ये भी एक तार है ना? ये तार है ना? तारा, तारा यानी स्टार, जो आसमान में रात को चमकता है उसको हम कहते हैं तारा। यह आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसको आप रिपीट करिए। जल से हमें दो शब्द बनाने थे, जाल और जाला। कल से हमें दो शब्द बनाने थे, काल और काला। काला मतलब ब्लैक कलर और काल मतलब समय। हम समय को, टाइम को काल कहते हैं। चर, चार और चारा। बल, बाल और बाला। तर, तार और तारा। जल्दी से आप ये लिखिए, फिर हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे जो पेज नंबर 24 पर ही, पेज नंबर 24 पर ही क्वेश्चन 2 के बाद दिया हुआ है। क्या है वो तीसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। आपको अलग अलग वर्ण दिए हुए हैं, उनको जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है। पेज नंबर 24 पर
हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। वर्णों का मतलब क्या होता है? शब्द। हर शब्द 2 या 3 वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण का अर्थ अक्षर, वर्णों को हम अक्षर भी बोलते हैं, और हर 2 या 3 वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द। अब हम क्या बनाएंगे इनसे? पहला जो हमको दिया हुआ है ह प्लस आ की मात्रा प्लस थ, क्या बना? हा में आ की मात्रा लगाएंगे तो हाथ, हाथ। दूसरा वर्ड है क प्लस आ की मात्रा प्लस न, क्या बनेगा? हाँ, कान। नंबर 3 पर क्या है? प धन, आ की मात्रा ल प्लस क, क्या बना? पालक। फोर्थ वर्ड क्या है? चावल। अब च को कैसे लिखना है? च प्लस आ की मात्रा प्लस व प्लस ल, इन सबको जोड़ के क्या बनेगा? चावल। चावल खाता है सब लोग? दाल चावल खाता है ना? चावल सबको पसंद आता है। नेक्स्ट वर्ड है सलाद। सलाद बहुत कम लोग खाते हैं ना। स प्लस ल, आ की मात्रा प्लस द, क्या बना? सलाद। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, तब तक आप जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट वर्ड पढ़ाऊंगी। ह प्लस आ की मात्रा प्लस थ, इन तीनों को जोड़कर क्या बना? हाथ। सेकेंड वर्ड क प्लस आ की मात्रा प्लस न, इनको जोड़कर क्या बना? कान। प प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस क, इसको जोड़ के क्या बना? पालक। पालक से हमको आयरन मिलता है और हम ताकतवर बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ना जो पालक खाते हैं। हाँ, आई नो, है ना। नेक्स्ट वर्ड है च प्लस आ की मात्रा प्लस व प्लस ल, इनको जोड़ के क्या बना? चावल। फिफ्थ वर्ड है स प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस द, क्या बना? सलाद। अब मैं आपको नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है क प्लस म प्लस ल प्लस आ की मात्रा। ये किसी का नाम है, कमला। आपने कमला नाम सुना है? मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है कमला। मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है पाठशाला। पाठशाला जहाँ पर आप रोज़ आते हो, स्कूल, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, प प्लस आ की मात्रा प्लस ठ प्लस श प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, क्या बना? पाठशाला। लास्ट वर्ड है ट प्लस म
प्लस आ की मात्रा प्लस ट प्लस र, क्या बना? टमाटर। यू लाइक टमाटर? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क प्लस म प्लस ल प्लस आ की मात्रा, क्या बना? कमला। कमला एक नाम होता है। नेक्स्ट है प प्लस आ की मात्रा, ठ प्लस श प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, ये क्या बना? पाठशाला। लास्ट वर्ड है ट प्लस म प्लस आ की मात्रा प्लस ट प्लस र, इसको जोड़ के क्या बना? टमाटर। ये वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपनी किताब में लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नहीं, सॉरी, इसको आपको किताब में लिखना है, पेज नंबर 24 पर। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्रश्न और बचते हैं, वो हैं पेज नंबर 26 पर, सॉरी 25 पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, वो है पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25, सब लोग अपनी बुक में निकालेंगे पेज नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। अभी हमने क्या किया था? वर्ण अलग अलग थे, उनको जोड़कर हमने शब्द बनाए थे। अब क्या है? शब्द हैं, उनको अलग अलग करके हमें लिखना है। पहले हमने जोड़कर लिखा था, अब हम उनको अलग अलग कर लिखेंगे। शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखो। आपको क्या करना है? जो मैं अभी शब्द लिखूंगी उनके वर्ण आपको अलग अलग करके लिखना है। पहला हमको शब्द दिया है ना ला। अब इससे हमको वर्ण को और मात्रा को अलग करके लिखना है। हम क्या लिखेंगे? न प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, नाला। व्हाट इट? सेकंड क्या दिया हुआ है हमको? सेकंड वर्ड राजा। राजा कैसे लिखेंगे हम? र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा, राजा। नेक्स्ट वर्ड है अनार। अ प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र, अनार। नेक्स्ट है उजाला। उजाला यानी रोशनी। उ प्लस ज प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, उजाला। उजाला का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश। नेक्स्ट वर्ड है सरकार। स प्लस र प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस र, तो ये वर्ण और अ की मात्रा मिलके बनाते हैं सरकार। सरकार का अर्थ होता है गवर्नमेंट। कलाकार। लास्ट वर्ड है कलाकार। कलाकार। अब ये वर्णों को हमको अलग अलग करके लिखना है कलाकार से, तो हम कैसे लिखेंगे? क प्लस ल
प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस र। कलाकार से हमने सारे वर्ण और मात्रा अलग कर दी। ये हमने क्या बनाया? कलाकार। इज इट क्लियर? गॉट इट गर्ल्स? मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, फिर हम होमवर्क लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 25 पर शब्दों के वर्णों को अलग करके लिखो। वर्णों को कैसे अलग किया? पहला वर्ड था नाला, अब इसके सारे वर्ण और मात्रा को हमने अलग किया। न प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है राजा, र प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस आ की मात्रा, राजा। नेक्स्ट वर्ड है अनार, अ प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र। नेक्स्ट वर्ड है उजाला, उजाला यानी रोशनी, उ प्लस ज प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा। नेक्स्ट वर्ड है सरकार, सरकार का मतलब मैंने बताया था ना गवर्नमेंट, ये वर्ड आपने सुना है गवर्नमेंट। यस, स प्लस र प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस र, सरकार। लास्ट वर्ड है कलाकार, क प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा प्लस र, कलाकार। आप ये क्वेश्चन नंबर 4 को पेज नंबर 25 पर आप लिख लेंगे और इसके बाद मैं आपको करवाऊंगी कुछ होमवर्क, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होमवर्क कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि आ की मात्रा तो सबको बहुत अच्छे से आती है और मैंने रिपीट भी करवा दी है। ये सारा वर्क हमको कहाँ करना है? हिंदी क्लास वर्क कॉपी में और किताब में। हम हिंदी की 2 कॉपी बनाएंगे, एक क्लास वर्क कॉपी और एक होमवर्क कॉपी। जो मैं होमवर्क दूंगी, जो मैं क्लास टेस्ट दूंगी, जो मैं असेसमेंट दूंगी, वो आपको कहाँ करना है? होमवर्क कॉपी में। और जो मैं पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर लिखाऊंगी वो कहाँ करना है? क्लास वर्क कॉपी में। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। पहला प्रश्न है, आ की मात्रा लगाओ। आपको आ की मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है। मैं आपको यहाँ कोई शब्द दे रही हूँ, उनमें आपको अ की मात्रा लगा के शब्द बनाना है, सही शब्द बनाना है। ग म ल, इसमें आपको आ की मात्रा कहाँ लगानी है? सोचो सोचो जल्दी से। नेक्स्ट वर्ड है ज ह ज। नेक्स्ट है अ ख व र। जल्दी से आंसर दो। आपको तो सारा होमवर्क अभी 2 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट है क ल क र। ये सारे शब्द हमने अभी पढ़े हैं, उन्हीं में से मैंने आपको होमवर्क दिया है। आपको इनके ऊपर अ की मात्रा लगा के सही शब्द बनाना है। लास्ट वर्ड है प ल क। क्वेश्चन नंबर 1, आ की मात्रा लगाकर आपको अच्छे सही शब्द बनाना है।
ये 5 शब्द दिए हैं मैंने, इनके ऊपर आपको आ की मात्रा लगाना है। अब मैं होमवर्क का आपको दूसरा प्रश्न दूंगी। छोटा सा होमवर्क है, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए निम्नलिखित वर्णों से आपको 3 शब्द बनाना है। निम्नलिखित का क्या मतलब होता है? निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। मैं आपको 4 वर्ण दे रही हूँ। ट, सेकंड, प, त और फोर्थ वन इज अ। इन 4 वर्णों से आपको 3 शब्द बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 2 का पहला पार्ट, आ की मात्रा। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और इसको रिपीट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।